हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं बेटा। फ्रेंड्स, अब तक हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 25 तक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करते थे। अब तक मैंने लास्ट लेक्चर तक आपको दो फॉर्मूलाज भी बताए थे। पहला फॉर्मूला कि अगर मुझे f ऑफ x वाली कोई टर्म दी है जिसकी पावर n है, उसके बाजू में उसका अगर डेरिवेटिव सेट हो जाता है, ओके, तो मैं यहाँ पे आंसर में क्या लिखूंगा, f ऑफ x रेज टू n+1 अपॉन n+1+c। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सेट हो जा रहा है और इंटीग्रेशन पूछा है, तो आंसर आएगा लॉग मोड में आपका जो भी डिनोमिनेटर है प्लस c। ओके, ऐसा ये दो फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ हर एक सम इसकी मदद से भी हो सकता है और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। चलिए काम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26, मैंने आपको बोला है अजीबोगरीब एंगल होगा तो उसको मैं t लूंगा। तो यहाँ पे cos के साथ कौन सा एंगल है, अंडर रूट, फिर अंडर रूट x। फिर ये देखना है कि अगर इसका डेरिवेटिव मैं करूँ, इसका डेरिवेटिव करूँ तो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, हाँ है, देखिए इफ या फिर टेक अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी लेता हूँ। ओके, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। देखिए इतनी चीज़ें हैं आपके पास, 1/अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है। तो 2 को उठा के यहाँ से यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन में दूंगा तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, देखिए कॉस टी इंटू डी टी बन गया, लेकिन डी टी के साथ जो 2 था मैंने आगे लिख दिया। ओके, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी मैंने पुट किया है, उसका डेरिवेटिव देखा तो आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा बन रहा था। ओके, कॉस का डेरिवेटिव होता है कॉस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन। तो यहाँ पे 2 साइन टी के साथ एंगल में कौन है, 1, तो सिर्फ ऐसा है। अगर यहाँ पे एंगल में जो भी होता तो डिवाइड में देना पड़ता। ओके, प्लस सी। तो अब मैंने t इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया था, अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं तो 2 साइन ये अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 के अंदर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा वाला, ये ऊपर वाला। कैसे, आपको ये क्या दिया है, साइन 2x, इसकी पावर 1/2। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos 2x इंटू 2। ओके, तो cos 2x तो है आपके पास, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला बना सकता हूँ। ओके, या फिर चलिए ये एक सम मैं आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगा। ओके, तो पहले हम अपनी जनरल मेथड यूज करते हैं कि अगर मैं साइन 2x को अगर मैं t लेता हूँ तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos। देखो साइन का डेरिवेटिव cos होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा। ओके, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x इंटू एंगल 2x है तो उसका डेरिवेटिव होता है 2dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, cos 2x इंटू dx यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, dt/2 लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन अब ऐसा बन गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट में t, अंडर रूट टी हो गया। अब इसके प्लेस के ऊपर मैं यहाँ से वैल्यू क्या लिखूंगा, dt/2। तो 1/2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी, तो क्या आएगा, पावर 1 बढ़ाओ, यहाँ पे आएगा 3/2। 1/2 थी, 1 ऐड किया तो 3/2, जो बढ़ी हुई पावर हो नीचे, यहाँ पे 3/2 प्लस सी। तो देखिए ये 1/2 था, ये 2/3, यहाँ पे होगा टी के प्लेस के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया 1/3 एंड दिस। ओके, अब इसी सम को मैं कैसे कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला की मदद से। कैसे सोचेंगे, सर यहाँ पे जो साइन 2x दिया है उसका डेरिवेटिव cos 2x आपके पास मौजूद है, लेकिन क्या मौजूद नहीं है, यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव हो गया cos 2x इंटू 2। तो मैं इस सम को और दूसरी मेथड से कैसे करूँगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे साइन 2x ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ओके, देखिए इस पूरे टर्म की
यहाँ पे डेरिवेटिव है तो यहाँ पे लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ओके, पावर कुछ भी हो, पावर से मुझे कोई लेना देना नहीं। साइन 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे है, हाँ, तो देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन रहा है, 2 cos 2x है मौजूद। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/2 इंटू क्या पावर है, ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू साइन 2x की पावर 1/2 है, उसकी 1 ऐड करेंगे और ऐड की हुई पावर नीचे, तो यही बनेगा साइन 2x की पावर यहाँ पे 3/2, नीचे 3 ऊपर 2, तो ये तो कट हो जाएगा, तो यही तो आंसर आ गया, देखिए +c। ओके, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर ला सकते हो। चलिए, तो ये दोनों मेथड है, आप किसी को भी कंसीडर करिए, दोनों एक ही है। ओके, चलिए मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला रफ कर देना है क्योंकि दोनों सम बारी बारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आप अगर देखोगे तो आपको आइडिया आ चुका होगा, ऊपर cos है, नीचे 1 + sin x, तो 1 + sin x को अगर मैं t लेता हूँ, ओके, कौन से टेक 1 + sin x इज इक्वल टू, अगर मैं t लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो मैं dt इज इक्वल टू जो मैंने नीचे सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा था, ओके, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पे बनेगा 1/√t इंटू डी टी। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको मैं t की पावर -1/2 को ऊपर लेके जाऊँगा। अब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, जो पावर है उसमें एक ऐड करो, तो यहाँ पे t की पावर -1/2 है, उसके अंदर 1 ऐड करूँगा तो +1/2, नीचे 1/2 + c, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2। अब t के प्लेस के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ये जो हमने एज्यूम किया था 1 + sin x की पावर 1/2 + c, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे ये cot x है, cot है, cos नहीं है, याद रखना। ओके, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है cot x इंटू log sin x, तो मैं यहाँ पे cot को सेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग, अगर मैं log sin x इज इक्वल टू t एज्यूम करूँ, log sin x इज इक्वल टू 2 एज्यूम करूँ, तो इसका डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर एंगल sin एंगल है उसका डेरिवेटिव cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, ये चीज़ आपको पता है, तो ये क्या बोला, cot cos बाई साइन cot dx इज इक्वल टू dt, तो cot dx की वैल्यू है आपके पास, ये इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे dt लिख दूंगा, ये log sin x की जगह पे मैंने क्या एज्यूम किया था t, तो एकदम सिंपल सा सम हो गया, एकदम छोटा सा, i इज इक्वल टू t²/2 + c, जो पावर है उसमें एक ऐड करो, ऐड की हुई होगी पावर नीचे की, तो t के प्लेस के ऊपर मैं वैल्यू लिखूंगा log sin x का स्क्वायर/2 + c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30 के अंदर मुझे ऊपर sin x दिया है, नीचे 1 + cos x दिया है। ओके, तो देखो इसका उल्टा भी हो सकता है, ऊपर cos दे सकते हैं, नीचे 1 + sin भी दे सकते हैं। ओके, वॉट एवर इट इज, यहाँ पे आप अगर डिनोमिनेटर को 1 + cos x को देख रहे हो, उसको t एज्यूम करोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर सेट हो रहा है, देखो कैसे, इसका 0, cos का डेरिवेटिव क्या होता है -sin, याद रखना, ये -sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो आपके पास sin x इंटू डी एक्स है, इतनी चीज है, तो इस माइनस को मैं ट्रांसफर राइट हैंड में करूंगा, तो इन शॉर्ट में लिखूंगा क्या, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू -dt अपॉन यहाँ पे क्या हो गया t, यस। ओके, नाउ माइनस को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log, याद है आपको, माइनस log मोड में t + c, तो ये माइनस log मोड में t हमने क्या एज्यूम किया था, 1 + cos x को एज्यूम किया था, यहाँ पे 1 + cos x + c। ओके, ये हमारा शॉर्ट एंड स्वीट सा सम 31 देखो इज एज इट इज है, यहाँ पे सिर्फ t बन रहा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ऊपर sin x है, 1 + cos x को आप अगर t लोगे ऐसे, तो यहाँ पे -dt/t² बनेगा, तो t² को ऊपर लेके जाओगे, ये सम आपको सेल्फ से करना है। ओके, आपसे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आराम से पूछ सकते हैं या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कोट या टेन, यहाँ पे कोट भी दे सकते हैं, देखो यहाँ पे टेन भी दे सकते हैं। ओके, कोट या टेन आपको दे तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, साइन कोस में कन्वर्ट करना है। 1 प्लस ये हो गया कोस एक्स बाय साइन एक्स। ओके, इसी पैटर्न का मैं आगे भी यूज करता रहूंगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसे 2 या 3 सब है जिसमें मैं यही यूज करूंगा, यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ओके, तो सर यहाँ पे बन क्या रहा है, देखिए आई इज इक्वल टू एलसीएम 2, ऊपर साइन चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए, तो यहाँ पे ना तो मैं इसको t ले सकता हूँ, क्यों t नहीं ले सकता है, जस्ट बिकॉज कि अगर इसको t लूँगा तो ऊपर डेरिवेटिव तो है नहीं। अगर इसको t लेता हूँ तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, प्लस कॉस का माइनस है, तो कॉस माइनस साइन तो ऊपर है नहीं, ऊपर तो सिर्फ साइन है। ओके, और सेपरेट डिनोमिनेटर भी नहीं दे सकता क्योंकि ऊपर 1 टर्म है, नीचे 2 टर्म है, इसका सेपरेट डिनोमिनेटर भी नहीं होगा। तो सर इस सम में और इसको भी साथ में ले लेते हैं। ओके, तो चलिए इसी सम को, दोनों सम को पैरेलली आगे बढ़ाते हैं। जस्ट 33 यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x इंटू डी एक्स। ओके, दोनों सम एक ही जैसे है, लेकिन एक में साइन, एक में कॉट दिया है और एक में 10 दिया है। तो इस सम को भी आगे बढ़ाए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपको एक टर्म क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सी टर्म, सर डिनोमिनेटर जो भी है, ओके, डिनोमिनेटर जो भी है उसका मैं एक डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सेट करने जा रहा हूँ। कैसे सेट करेंगे, देखो यहाँ पे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। ज़रा देखना, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 1/2, तो इसको मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, चलिए सर इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस का होगा माइनस एक्स। मुझे ये याद रखना है, मुझे ये याद रखना है कि एक टर्म आपकी ये बननी चाहिए और एक टर्म आपका डिनोमिनेटर खुद बनना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तब क्या सोचना है, यहाँ पे अभी इस स्टेप में मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो ऐसा कोई स्टेप था, कुछ नहीं कर सकता। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एक टर्म क्रिएट करने वाला हूँ। कौन सी टर्म, एक तो आपको जो डिनोमिनेटर में दिया है वो टर्म क्रिएट करो, और दूसरी इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो टर्म क्रिएट करो बाय यूजिंग दिस 2 sin x की मदद से ही वो हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे sin x प्लस cos x को ऐड किया ना, तो cos को माइनस भी तो करना पड़ेगा एंड मुझे इसका डेरिवेटिव भी तो सेट करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा माइनस साइन एक्स। तो आप अगर देखोगे, आप इसको वापस रिसॉल्व करिए, cos x माइनस कॉस एक्स, कॉस कॉस कैंसल आउट, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये 2 sin x ही तो है। ओके, अगर ये स्टेप समझ में आ गया है तो आप ये ऐसे कोई भी सब कर सकते हो। ओके, चलिए अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पता चला होगा क्या क्या सेट करना है। एक तो जो डिनोमिनेटर दिया है वो खुद, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। ओके, डेरिवेटिव सेट करना है। चलो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, दोनों चीज़ें हो चुकी है। अब ये दोनों कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन है 1 इंटू डी एक्स माइनस ये 1/2 इंटीग्रेशन ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर जो चीज़ है, ओके, उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, अगर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो मैं आंसर लिखूंगा लॉग मोड में एफ ऑफ एक्स, मतलब नीचे वाला प्लस सी, ये लिख सकता हूँ। ओके, तो बस सेम एज इट इज़ मुझे यहाँ पे वो करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1 हो गया, तो ये 1/2 1 का होता है x माइनस 1/2। यहाँ पे आएगा लॉग मोड में
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई होप कि आपको पता चला होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहाँ से आया। इसको आप अगर t एज्यूम करोगे तो भी ऊपर उसका डेरिवेटिव सेट हो ही जाएगा। ओके, ऐसे भी सोच सकते हो या फिर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या है कॉस है, तो सेम 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ओके, आपको करना क्या है, आपको पहले इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो देखिए। कॉस का होगा माइनस साइन, साइन का होगा कॉस, तो इस टर्म का डेरिवेटिव ऐसा होता है। ठीक है, प्रैक्टिस से ये सारी बातें आपको पता चलती जाएगी। i इज इक्वल टू 1/2। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, डिनोमिनेटर को खुद को बना देते हैं। ओके सर, डिनोमिनेटर खुद बन गया। अब अगर मैं ऐसा करूं कि प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस दे, अगर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, हो गया सेट। देखिए, इस माइनस को अगर आप अंदर दोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन प्लस साइन विल बी कैंसल आउट। ये माइनस माइनस प्लस कोस, तो यहाँ पे cos x प्लस कोस एक्स, तो यहाँ पे 2 cos x ही है। ओके, तो ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा। किस किस टर्म को सेट करोगे, एक तो जो डिनोमिनेटर दिया है उसको, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव को। ओके, ये साइड में लिख के ही आपको सेट करना है। यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स, चलिए इंटू डी एक्स, दोनों एक ही मेथड के सम है। अब क्या करना है, आपको पता चल गया है, दोनों का सेपरेट डिनोमिनेटर दे के cos x माइनस साइन एक्स। ओके, सेपरेट डिनोमिनेटर दे के -1/2, यहाँ पे नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मैंने सेट करके आपको लिख के दिया है, ये cos x माइनस साइन एक्स। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, लेकिन उसके आगे माइनस है तो ये ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आ गया 1/2, ये पूरा कट हो जाएगा तो 1 होगा, तो इसका x, 1 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x -1/2। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो कौन सा, लॉग वाला ही फॉर्मूला, ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्टली लिख रहा हूँ लॉग मोड में cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ तक हमारे 33 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। प्लीज एक बार लिख लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखो, 34 के अंदर √10x दिया है, नीचे साइन इंटू कॉस। ओके, तो इस सम को आपको ऐसे समझना है कि आपके पास 10x, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx। अब अगर मैं 10x सोचूं तो sec²x हो जाएगा। 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x। ओके, तो आपके पास सेक बनाने के लिए देखो, ये 1/cos का मीनिंग एक सेक तो होगा, लेकिन आपके पास सेक स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं 10 जो अंडर रूट में दिया है उसको अगर मैं t के तरफ सोचता हूँ, ओके, तो आपके पास सेक स्क्वायर होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये √10x तो क्वेश्चन में दिया था, यस, तो यहाँ पे साइन x cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x से डिवाइड, तो यहाँ पे cos देखो डिवाइड किया, cos x था तो cos²x इंटू dx, समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे मैंने जो काम किया है उसकी मदद से मुझे 1/cos² मतलब एक तो sec² मिल जाएगा, और ये बंदा खुद एक 10 बना रहा है। ओके, क्या बना रहा है, 10 बना रहा है। तो आप यहाँ से 10x को t एज्यूम करके सम अब आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आ गया √10x, नीचे बन गया 10x, ऊपर जाएगा sec²x इंटू dx। ओके, नाउ तो 10x इज इक्वल टू, अगर मैं t एज्यूम कर रहा हूँ तो उसका डेरिवेटिव sec²x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ है sec² इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर बना dt, यहाँ पे चलिए ये t की पावर 1/2 नीचे t इंटू dt। ओके, तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 1/2 -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, t की पावर -1/2 इंटू dt। ओके, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
पावर एक ऐड करो, जो ऐड करके बनने वाली पावर है नीचे लिखिए। तो t की -1/2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे +1/2, नीचे 1/2 प्लस c, तो 2 पर चला जाएगा, ये 2√t प्लस c हो गया। अब t मैंने क्या एज्यूम किया था 10, तो आपका आंसर आ गया 2√10x प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख के ही बता सकते हो कि सर क्या करना है। ये 1 + log x है, उसको अगर मैं 1 + log x को अगर t एज्यूम करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव 1/x × dx = dt डायरेक्टली मिल रहा है। देखिए 1/x × dx = dt हो जाएगा, तो सम कुछ ऐसा बनेगा इंटीग्रेशन में t² × dt। इसको लिखेंगे कैसे, t³ प्लस c, t की जगह पे मैंने 1 + log x लिया था, 1 + log x की पावर 3/3 प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 के अंदर आप ऐसा ही 1 + log x बना सकते हो। कैसे, देखिए अगर मैं एक काम करूं, यहां से देखो इस स्क्वायर वाली टर्म का डेरिवेटिव सोचिए, तो x + log x का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, ओके, इसका मैं अगर डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा 1 + 1/x। तो इन शॉर्ट आपके पास इस टर्म का डेरिवेटिव ये क्वेश्चन में होना चाहिए, तभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये टर्म बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म जो पहली टर्म दी है वहाँ से x को कॉमन निकालो, तो ये 1 + 1/x बनेगा। यहाँ पे x + log x का स्क्वायर बना, नीचे x, ओके, तो ये दोनों निकल गया। तो देखिए अगर मैं 1 + x को अब t एज्यूम, 1x + log x को अगर मैं t एज्यूम कर रहा हूँ तो उसका डेरिवेटिव 1 + 1/x × dx = dt आपको मिल रहा है क्वेश्चन में। 1 + 1/x × dx = dt मिल रहा है। तो I = यहाँ पे क्या हो जाएगा t का स्क्वायर × dt। तो मेरा आंसर आ गया t³/3 प्लस c। t की वैल्यू क्या रख देंगे, ये x + log x की पावर 3/3 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ओके, 36 करने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37, 38। ओके, आपको मैंने आगे भी बताया है, अगर आपको कोई अजीबोगरीब एंगल दिखे, ये साइन के साथ tan इनवर्स x की पावर 4, ये क्या है, एंगल है। तो मैं इस एंगल को, अजीबोगरीब एंगल को अगर मैं t एज्यूम कर रहा हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x की पावर 4 का स्क्वायर × d/dx ऑफ व्हाट, x की पावर 4, हाँ, = dt हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे, एक पावर कम, × dx = dt। ओके, इस चीज़ को मैंने tan इनवर्स x की पावर 4 को मैंने क्या एज्यूम किया, t एज्यूम किया, और इसका डेरिवेटिव देखा तो ये कुछ ऐसा मिल रहा था, x की पावर 3/1 + x की 8 × dx = dt/4। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में x³ × dx/1 + x की 8 आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस चीज़ की जगह पे मैं dt/4 लिखूंगा और मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, sin t × dt/4, और कुछ नहीं। देखिए एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ आपने इस टर्म को t सब्स्टिट्यूट किया है, ओके, वैल्यू एज्यूम की, तो 1/4 आगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की थी, t = व्हाट, ये tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। दिस इज द आंसर 38। ये दोनों MCQ रूप में दिए होंगे। ओके, MCQ दिया है लेकिन मैं इसको क्वेश्चन की तरह ही हैंडल करूंगा। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे यहाँ पे 10x की 9 दिया है, तो 10x की 9 क्या होगा, तो x की पावर 10 का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो पावर आगे, एक पावर कम, तो ये 10x की 9। फिर ये a⁻x का डेरिवेटिव, तो भाई 10 की पावर x का देखो d/dx ऑफ a⁻x का क्या होगा, a⁻x log a/z
ओके तो मैं ऐसा सोचूं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ अगर 10 की पावर x का मैं डेरिवेटिव करूँ तो 10 की x लॉग 10 बेस ही होगा। हाँ तो देखो ये पूरी डिनोमिनेटर का ऊपर क्या है डेरिवेटिव दिया है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? नीचे वाली टर्म का अगर ऊपर डेरिवेटिव दिया है तो मेरा आंसर आएगा लॉग नीचे वाली टर्म, यहाँ पे x की 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू मैं t एज्यूम करूंगा तो 10x की 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 बेस ही इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ओके तो इन शॉर्ट क्वेश्चन अब ऐसा बन गया इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी लॉग मोड में t प्लस c। अब t की वैल्यू आपको पता है क्या रखनी है, ये लॉग मोड में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ओके क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर ऊपर dx दिया है, dx के साथ मल्टीप्लाई में कौन होगा 1 और नीचे दिया है साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। याद रखना दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी जानता हूँ कौन सी, तो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होगा तो 1 की जगह पे ये लिखा, नीचे साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ओके अब सेपरेट दी डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिखूंगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर लिखूंगा। तो आपको जो चीज़ें मिलेगी उसका आपको इंटीग्रेशन पता होगा। कौन सी चीज़ मिल रही है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे कोस स्क्वायर कट होगा, कोस स्क्वायर कट होगा तो ये बनेगा 1/sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस को, तो आंसर आ गया 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके तो बेटा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी स्टूडेंट को पीछे के वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप ई साइंस प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर सारे के सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर वाइज अच्छे से मिल जाएंगे। ओके एंड वन मोर थिंग कि वहाँ पे मैंने MCQs क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लेके जितने भी है ओके उन सभी के मैंने वहाँ पे MCQs रखे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी बना के रखी है वहाँ पे, आप क्विक रिवीजन उसको पढ़ के आराम से कर सकते हो। ओके जय हिंद।